गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में किया है। बुक एक्सरसाइज होगी आपके, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। आप एक बार मैच कर लेना आपकी न्यू बुक है या ओल्ड बुक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स गिव वूल लाइक फीलिंग। इनमें से कौन सा है जो वूल लाइक फीलिंग देता है। ऑप्शन दिए हुए 4 आपको क्या करना है, सबसे पहले वही सेम काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, ऑप्शन देखना है और उसके राइट आंसर देने हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एरिलिक। ठीक है, आर्केलिक जो होता है वो कैसी फीलिंग देता है, वूल लाइक फीलिंग देता है, यानी कि ऊन टाइप की। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। इनमें से कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो मेलेमाइन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोविंग प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स। वाटर पाइप बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, आप सबको आ गया होगा ध्यान में। मेलेमाइन, पॉलीथीन, पीवीसी और बेकेलाइट। ठीक है, तो इसका आएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं टेरिलिन मिक्स विद कॉटन टू फॉर्म। तो क्या होता है, टेरिलिन को को मिक्स किया जाता है कॉटन में, तो उससे क्या बनता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन है टेरिकॉट, टेरिवोल, टेरिसिल्क और पॉलिएस्टर। तो उससे क्या बनता है, टेरिकॉट बनता है। ठीक है, उसके बाद है आर्केलिक फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग। आर्केलिक फाइबर किस लिए यूज करते हैं, स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो आर्केलिक कैसी फीलिंग देता है, वूल लाइक फीलिंग देता है। तो स्वेटर में यूज करते हैं, शॉल्स में वूल यूज करते हैं, ठीक है, और ब्लैंकेट्स में। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो अब हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखेंगे पहला, synthetic fiber absorb very little water, this property is called। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉलिएस्टर, प्रॉपर्टी कॉल्ड पॉलिएस्टर। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, पॉलिएस्टर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक डज नॉट बिकम डैश ऑन हीटिंग। तो क्या नहीं होते, वो सॉफ्ट नहीं होते, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को एक बार किसी स्ट्रक्चर में डाल दे तो दोबारा वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पर वो सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट डंप इन वाटर कोज। अगर हम उसको प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम करते हैं वाटर में डंप करते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डैश इज कॉमन प्लास्टिक कॉज फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी। कौन सा है, थर्मोकोल जो है वो कॉमन प्लास्टिक है, जो क्या है, हल्का है और रिजिड है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग। देखो आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में, ए में दिया हुआ है आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और कॉलम बी के ए में दिया हुआ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद दिया हुआ है सेकंड एयर पोल्यूशन, और बी में दिया हुआ है नेचुरल फाइबर। उसके बाद ए में दिया हुआ है बेकेलाइट और बी में पॉलीमर। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक और मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। उसके बाद फिफ्थ दिया आपको फॉर्मिका और ग्रीन बिन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सिंगल लार्ज यूनिट, और इधर दिया हुआ बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद दिया हुआ लिनन। उसके बाद दिया हुआ आपको मेकिंग प्लास्ट इलेक्ट्रिक प्लग्स, और उसके बाद दिया हुआ टेरिकॉट एंड कैन बी रिसाइकल। ठीक है, तो ये आपको सब दिया हुआ है, आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कहाँ क्या करते हैं, इनमें से कौन सा आपको सही लगता है। देखो,
थर्मोप्लास्टिक हो नहीं सकता, नेचुरल फाइबर भी नहीं हो सकता, पॉलीमर भी नहीं हो सकता, मेकिंग ड्रेस भी नहीं हो सकता, ग्रीन भी हो सकता है, चलो इसको छोड़ देते हैं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक ये भी नहीं हो सकता, मेकिंग ऑफ प्लग भी नहीं बन सकते, और कैन बी रिसाइकल बायोडिग्रेडेबल को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बायोडिग्रेडेबल को किस में डालते हैं, जो गलने सड़ने वाले होते हैं उसको हम ग्रीन बिन में डालते हैं। ठीक है, डस्टबिन जो होता है हमारा ग्रीन कलर का उसमें डालते हैं। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, ये रहा बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सेकंड आंसर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। बैकेलाइट क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग बनाने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग बनाने के लिए। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकल्ड, हम उसको रिसाइकल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक को, थर्मोसेटिक को तो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद है फोर्मिका। फोर्मिका क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सिंगल लार्ज यूनिट। सिंगल लार्ज यूनिट से मिलकर क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। ठीक है, लीलन। लीलन क्या होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद टेरिकोट। टेरिकोट का क्या होता है, मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। तो ये थे हमारे मैच द फॉलोइंग, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कैसे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इसको वीडियो को आप 2 बार देखना, एक बार देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, दूसरी बार जब आप देख रहे होगे तो इसको जब फर्स्ट टाइम करते हो तो आप रफ नोटबुक पे नोट किया करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट करोगे तो क्या होगा, उससे आपको कोई गलती होगी तो वो गलती ठीक हो जाएगी। ठीक है, जब सेकंड टाइम नोट करोगे। ठीक है, तो सेकंड टाइम जब नोट कर रहे हो तो क्या, सबसे पहले तो आपको रफ नोटबुक में करना है, फिर एफएनबी में करना है। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखना है, पहली बार वीडियो को देखोगे तो आपको हल्का हल्का कच्चा कच्चा याद होगा, जब सेकंड टाइम वीडियो देख रहे होगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये थे आपके मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, आई थिंक। ठीक है, तो आगे हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले दिया है नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नायलॉन। नायलॉन के स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है, नायलॉन के स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम है मोनोमर्स। मोनोमर्स मिलके, ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर्स से लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, नायलॉन्स बनाते हैं। ठीक है, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के 2 एग्जांपल देने हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन हो गया, पीवीसी पाइप हो गया। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिव 2 many example of show that the plastic are non reactive in nature। 2 एग्जाम्पल देने हैं जो क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। 2 एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, पहले है प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। ठीक है, ना तो पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, अभी जब तक है। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक पीवीसी पाइप नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। जो पीवीसी पाइप बनाते हैं वो भी क्या करती है, दोनों क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक वो यूज होते हैं। ठीक है, विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। जो रेयन होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, नेम द मोनोमर ऑफ द पोलिएस्टर। पोलिएस्टर के मोनोमर को क्या बोलते हैं, एमाइड मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं, एमाइड मॉलिक्यूल। गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के 2 एग्जांपल देने हैं, बकेट, मग, चेयर, जो ये बने होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। यानी कि ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, फाइबर्स obtained through different chemical processes in the industries are known as। ठीक है, जो फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, किसमें, एक इंडस्ट्रीज में, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर इज ए लार्ज वेरी लार्ज यूनिट formed by the combination of large number of smaller molecule। smaller molecule के मिलने से ए लार्ज नंबर
ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक लार्ज यूनिट फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, विच वाई इज नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये स्ट्रोंग होता है, स्ट्रेंथ जो होती है इसकी फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। वट आर 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें 5R कौन से होते हैं, फर्स्ट आर होता है रिफ्यूज, सेकंड होता है रिड्यूस, थर्ड होता है रीयूज, फोर्थ क्या होता है रिसाइकल, और फिफ्थ क्या होता है रिकवर। देखो पहले हम क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, पहले मना कर देते हैं भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको रीयूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको रिसाइकल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। अगर आप इसको एज ए पैटर्न के फॉर्म में याद करना चाहते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको, ठीक है, रिड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देंगे कि यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, ठीक है, रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, और उसके बाद रीयूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका पैटर्न। पैटर्न में आएगा, रिड्यूस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद रिफ्यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, उसके बाद रिकवर करेंगे, उसके बाद रीयूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। तो व्हाट आर द प्लास्टिक्स, सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक भी पॉलीमर्स ही होते हैं। वो ये क्या करते हैं, इसमें होता है ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट, एक बहुत बड़े यूनिट होती है जो स्मॉल यूनिट से मिलके बनी होती है, एक लार्ज यूनिट होती है जो स्मॉल यूनिट से मिलके बनी होती है, और उसके एंड से एंड को क्या करते हैं, जोड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। उसे जोड़ के क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक। गिव एनी टू यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। दो यूजेस बताने हैं आपको प्लास्टिक्स के। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है, एक तो नॉन रिएक्टिव है जब तक हम यूज़ करते हैं, दूसरा क्या यूज़ है इसका, प्लास्टिक्स आर लाइट, और क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। तो वैसे तो यूजेस बहुत है पर हमने अभी 3 ही किए हैं, ठीक है, 2 पूछे थे 3 कर लिए, ठीक है, तो आपको 2 याद रहेंगे, ठीक है। गिव द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, ठीक है। और क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस जो होता है थर्मोप्लास्टिक सेटिंग का, वो क्या होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। अगर कोई आग होती है या फिर कोई क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, या गर्म हो जाता है, तो ये क्या होता है, जल्दी सी वो सिकुड़ते नहीं है और गलते सड़ते नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो मेल्ट हो जाते हैं, और थर्मोसेटिंग का आपको पता ही है, थर्मोप्लास्टिक होता तो हो जाता, पर थर्मोसेटिंग है, ये एक ही बार जिस फॉर्म में डाल देते हैं उसी में रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो इनका जो टेम्परेचर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ वेरी हाई, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपके एक स्टेंजा दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। जॉन गोज फॉर माउंटेनियर विद सम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ बैच। जॉन है वो क्या होता है, कुछ माउंटेनियरिंग के लिए जाता है, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए जाता है, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेके। इनिशियली, तभी, ही इज स्केर्ड ऑफ इट, तभी वो क्या होता है, डर जाता है, प्रारंभ में वो डर जाता है। हिज ट्रेनर टेल हिम दैट ही शुड बी स्ट्रोंग। तो उसका ट्रेनर क्या बोलता है कि तुम स्ट्रोंग बनो, डरो मत, ठीक है। तो ही प्रोवाइड हिम स्ट्रोंग रोप, वो उसको क्या देता है, स्ट्रोंग रोप देता है, एंड टीच देम हाउ टू क्लाइंब ए माउंटेन, और पहाड़ पे कैसे चढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोसेस बताता है वो। तो देखते हैं
क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, नेम द फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लाइंबिंग रोप, ठीक है। और बी, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम जॉन एंड हिज ट्रेनर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जॉन पहला पूछा है कि कौन सी क्लाइंबिंग रोप थी, ठीक है, रोप किस चीज़ की बनी थी। दूसरा था कि आप क्या सीखते हो जॉन और इस ट्रेनर से, ठीक है। तो पहला था किसकी रोप बनी थी, नायलॉन की। दूसरा था जॉन इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड सेफ्टी इज मस्ट, तो रिस्पॉन्सिबल था और ट्रेनर क्या था, उस दोनों से क्या सीखा, एक तो जॉन क्या था, रिस्पॉन्सिबल था, और ट्रेनर क्या चाहता था, सेफ्टी। तो दोनों चीज़ें उसको मिल गई, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। गिव एनी फायर इन्वायरमेंटल हैजार्ड कॉज ड्यू टू प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बताने हैं कि 5 इन्वायरमेंटल हैजार्ड बताने हैं ड्यू टू प्लास्टिक, प्लास्टिक की वजह से जो होते हैं, ठीक है। पहला है प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट कंप्लीट बर्न एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो ना तो पूरी तरह जलता है और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, अगर उसको जलाते हैं तो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे है हमारा व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डंप इन वाटर, अगर उसको हम वाटर में डंप करते हैं तो वो क्या करता है, दे कॉज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट आर डंप इन लैंडफिल कॉज सॉइल पोल्यूशन, अगर इसको हम धरती में दबाते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन फैला देता है, ठीक है। उसके बाद है वी थ्रो पॉलीबैग्स वेफर चिप्स बिस्किट्स एंड अदर इटेबल डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल्स ऑन द रोड, और हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए पॉली बैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, यूज़ करते हैं, सामान यूज़ किया और फेंक दिया, चिप्स के पैकेट्स हो गए, बिस्किट के पैकेट्स हो गए, और जो फूड आइटम्स हम खाते हैं उनके रैपर्स हो गए, ठीक है। डिस्पोजल प्लास्टिक बोतल जो हम यूज़ करते हैं वो उनको क्या करते हैं, हम रोड पे फेंक देते हैं, उससे भी क्या होता है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर, हम क्या करते हैं, पॉली बैग्स को इधर उधर फेंक देते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ ड्रेन ऑफ सीवर लाइन, तो वो क्या करते हैं, पानी में बह के कभी सीवरेज में चले जाते हैं और वो क्या करते थे, सीवर लाइन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत इन्वायरमेंटल हैजार्ड होता है, जैसे पानी फ्लड के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, सीवरेज से, और वो क्या होगा, स्मेल फैल जाएगी, तो इन्वायरमेंटल हैजार्ड होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स है, अच्छे से नोट कर लेना इनको, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के आपके लिए बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन जो है 5 पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। उसके बाद है गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें रीज़न बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कुकिंग पैन है प्लास्टिक हैंडल्स, कुकिंग पैन के प्लास्टिक हैंडल्स क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉज एयर पोल्यूशन, क्यों फैलाता है, ठीक है, जब बर्न करते हैं तो। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर है प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर की प्लास्टिक कवरिंग क्यों की होती है, ठीक है। बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, बैकेलाइट को इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहला है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जो इसका पैन होता है प्लास्टिक हैंडल क्यों बना होता है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि आपने जैसे अभी पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम इनके हैंडल्स में, तो वो क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ एक पॉइंट में बताना है, शॉर्ट फॉर्म में बताना है, ठीक है। प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक कॉज एयर पोल्यूशन, बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन फैलाते हैं अगर जलाते हैं तो उनको, ठीक है। थर्ड है इलेक्ट्रिक वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर पे प्लास्टिक कवरिंग क्यों होती है, प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उस पर प्लास्टिक कवरिंग होती है, ठीक है। फोर्थ है बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, बैकेलाइट क्या होता है, ये भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो एक बार यूज होता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में यूज़ करते हैं। और लास्ट है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक इट इज़ बिकॉज इट इज़ मेड अप ए नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जो स्मॉल यूनिट्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स से मिलके बना होता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक भी क्या होता है, एक पॉलीमर ही होता है, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया था प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। तो वो जब छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक बड़ी चीज़ बनती है तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड एक्सप्लेन। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन मैं आपको ओरली कर दूंगा, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप मेन पॉइंट कर लेना, ठीक है। इसको जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको ओरली समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। तो अभी क्या एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लेन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर हम यूज़ करते हैं। सेकंड क्या होता है, लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। तीसरा क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। फोर्थ क्या होता है, गुड इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। पहले मैं बता दूं टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे होती है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये जल्दी से टूटते नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, और इनको अगर हम किसी और फॉर्म में अगर पीट के बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, ठीक है। और लो वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करते, बिल्कुल लेस अमाउंट ऑफ करते हैं। लेस अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनको धोएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। जैसे हम और फैब्रिक लेते हैं, नेचुरल फैब्रिक लेंगे, फाइबर्स लेंगे तो क्या होगा, वो महंगा होगा। और गुड इलास्टिसिटी होती है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम अपने इच्छा अनुसार इलास्टिसिटी डाल सकते हैं, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है। उसके बाद क्या है, इट इज़ लॉन्ग ड्यूरेबल, और ये लंबे समय तक भी चलने वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइट इन वेट, और ये हल्के भी होते हैं, दे आर लाइट इन वेट। देखा होगा आपने, बिल्कुल हल्के होते हैं। जो हम पॉलिएस्टर होता है लेते हैं, ठीक है, जो हम क्या होते हैं, जो रेन कोट्स लेते हैं कितने हल्के होते हैं, जो छतरी बनी होती है, जो अम्ब्रेला बना होता है वो कितना हल्का होता है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, लाइट इन वेट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। सेवन्थ है हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये अगर हम धूप में लेके जाते हैं तो क्या होता है, कितनी चाहे कितनी मर्जी गर्मी हो तो वो क्या करते हैं, ख़राब नहीं होते, ठीक है, जलते नहीं है और मेल्ट नहीं होते। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद है राइट एनी 5 इको फ्रेंडली हैबिट्स। वही जो बैड हैबिट्स थी उनको हम चेंज करके गुड हैबिट्स में लिख देंगे। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने हम अवॉइड कर देंगे। सेकंड क्या करेंगे, वी शुड क्लीन द प्लास्टिक कंटेनर्स। अगर हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। थर्ड क्या है, वी शुड यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बिन। हमें 2 टाइप्स के डस्टबिन रखने हैं, ग्रीन और एक ब्लू। ग्रीन में हम क्या रखेंगे, बायोडिग्रेडेबल, जो क्या होते हैं गल सड़ जाते हैं, और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रोन द प्लास्टिक बैग्स बॉटल ऑन द रोड साइड। हम ना तो प्लास्टिक बैग्स को और ना ही बॉटल्स को रोड साइड पे फेंकेंगे, ताकि उससे कोई भी कचरा वगैरह फैले। और दूसरा क्या है, अगर कोई पशु खा लेता है तो उसकी बॉडी में जाके वो कोई हानिकारक डिजीज में ना बदल जाए, ठीक है। और रोड पे फेंकते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये चिप्स वगैरह के पैकेट अगर जो हम खाते हैं तो फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, सीवरेज की पाइप्स में फंस जाए तो रुक जाती हैं, ठीक है। वी शुड डिस्पोज आर्टिकल मेड अप ऑफ प्लास्टिक इन द सीवरेज सिस्टम। वही जो मैंने बताया था, इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, जो अगर उड़ के कई बार क्या होता है पानी में चला जाता है और फिर वो नाली वगैरह में जाके पाइपों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।